भगवते वासुदेवाय। वो रहा विष्णु का मंदिर। यही वो मंदिर है राजकुमार, जिसके अंदर विष्णु की मूर्ति है। आप भीतर जाइए और जब तक मन करे उसके दर्शन और पूजा कीजिए। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मुझे यहाँ तक पहुँचाने का जो कष्ट किया, उसके लिए मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ। भ्राताश्री ने तो कहा था कि ये भगवान विष्णु का मंदिर है, पर ये तो कोई सर्पकुंड और नाग भंडार दिखाई देता है। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया वासुदेव? समझ गया, आप मेरे साहस की परीक्षा लेना चाहते हैं। कोई बात नहीं, मेरे भ्राता मुझसे झूठ नहीं बोल सकते। अवश्य आप यही हैं। मैं आपको यह भी ढूंढ लूंगा। भगवते वासुदेवाय।
तीन लोक 14 भुवन, चाहे बैरी हो, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। अच्छा, तो आप यहाँ छिपे हुए थे। देखा, मैंने आपको ढूंढ लिया ना। आप मुझसे दूर रह ही नहीं सकते और मैं आपसे दूर नहीं रह सकता। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। युवराज की आज्ञा का पालन कर दिया गया है। मैंने राजकुमार प्रहलाद को सर्पकुंड के भीतर छोड़कर द्वार बंद कर दिया है। ये तो बहुत ही शुभ समाचार है। अब तो समय भी बहुत बीत चुका है। हाँ युवराज, अब तक तो सर्प और अजगर राजकुमार प्रहलाद को चट कर चुके होंगे। सर्प और अजगरों को आज बहुत दिनों के बाद उनकी मनभावन आहार मिला होगा। मैं बहुत प्रसन्न हुआ। तुम्हें इस कार्य के लिए अवश्य पुरस्कार दिया जाएगा। धन्यवाद युवराज। मैं अभी किसी दूत को भेजकर माताश्री को यह सूचना देता हूँ कि मैंने उनका कहना मानकर पुत्र धर्म का पालन किया है। महामंत्री को बुलाया जाए। जो आज्ञा। महादेवी, देखा आपने महादेवी, देखा विधि का न्याय। आह्लाद ने प्रहलाद को मारने के लिए सर्प को शस्त्र बनाया था, परंतु वह स्वयं मृत्यु के घर जा पहुंचा। षड्यंत्र कभी नहीं फलता महादेवी, षड्यंत्र कभी नहीं फलता। सिंहिका ने अहंकार को षड्यंत्र का एक अंग बना लिया था और स्वयं आह्लाद उस षड्यंत्र का लक्ष्य बन गया। हाँ कमल नयन, आह्लाद पुत्र प्रहलाद का भाई था, सगा भाई। परंतु कितने आश्चर्य की बात है कि एक ही माता की कोख से जन्मे दो पुत्रों के संस्कारों में इतना अंतर था। महादेवी, एक ही डाली पर खिले दो पुष्पों में से एक को स्थान मिलता है देवता के चरणों में, तो दूसरे को अर्थी पर। एक ही मेघ की गोद से निकली दो बूंदें, एक मोती बन जाती है तो दूसरी अंगारे पर गिरकर भस्म हो जाती है। यह सब फल होता है इस सत्य का कि किसे कैसी संगत मिलती है। प्रहलाद को देवर्षि नारद की संगत मिली तो वो कुंदन बन गया, और आह्लाद को सिंहिका और विप्रचित्ती की संगत मिली तो वो धूल में मिल गया। आप सत्य कहते हैं सर्वेश्वर। संतान का चरित्र निर्माण बाल्यावस्था में ही होता है। बाल्यावस्था में जो भी विचार मन में बो दिए जाते हैं वो विचार जीवन भर मन से नहीं निकलते। सत्य कहा आपने महादेवी, सत्य कहा। और इसीलिए माता पिता को सबसे अधिक ध्यान बाल्यावस्था में संतान के चरित्र निर्माण पर ही देना चाहिए। आह्लाद को तो उसके किए का दंड मिल गया, परंतु मैं अपने पुत्र प्रहलाद को अच्छी तरह से जानती हूँ। उसका मन बहुत ही कोमल और दयालु है।
वो अपने भ्राता की मृत्यु का दुख कैसे सह पाएगा? वो तो उसे देखकर बिलख उठेगा। जब उसे इस बात का ज्ञान होगा तो उस पर न जाने क्या बीतेगी। बात है माता जी, छायानगर पर आतंक क्यों छाया हुआ है? जिसे देखो वो भयभीत होकर भाग रहा है। ऐसे कौन सा प्रकोप टूट पड़ा है? प्रकोप? हाँ, प्रकोप ही तो टूट पड़ा है। नगर की सीमाओं से परे जो सर्पकुंड था, न जाने कैसे उसके द्वार खुल गए और सारे सर्प और अजगर निकलकर नगर में घुस आए और नगर वासियों के घरों में घुस रहे हैं। सर्प और अजगर? हाँ पुत्र, न जाने किसका श्राप लगा है हम नगर वासियों को। जी जी राजकुमार। क्या बात है, सब कुशल तो है ना? कुशल कहाँ है राजकुमार? हमारे युवराज को तो नाग ने डस लिया है। क्या? हाँ, राजवैद्य और मंत्रियों को सूचित करके आया हूँ। अब तक तो विष अपना कार्य कर चुका होगा। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं। राजवैद्य, क्या युवराज के बचने की कोई संभावना है? नहीं महामंत्री, विष सारे शरीर में फैल चुका है। मस्तिष्क और हृदय तक उससे प्रभावित हो चुके हैं। मुझे भय है कि ये युवराज के जीवन की अंतिम घड़ियां हैं। महाराज विप्रचित्ति और महारानी सिंघिका को यह सूचना मिली तो अनर्थ हो जाएगा। भ्राताश्री, 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 क्या हो गया आपको भ्राताश्री? क्या हो गया आपको भ्राताश्री? अच्छा हुआ तुम आ गए अनुज, थोड़ी देर हो जाती तो मैं तुमसे क्षमा न मांग पाता। क्षमा? कैसी क्षमा भ्राताश्री? मैंने तुम्हारी मृत्यु चाही थी माताश्री के आदेश पर। मैंने तुमसे झूठ बोलकर तुम्हें सर्पकुंड में बेच दिया था। वे विषैले सांप तुम्हारा कुछ बिगाड़ ना सके, परंतु मेरी मृत्यु का कारण बन गए।
मुझे क्षमा कर दो अनुज, मुझे क्षमा कर दो। नहीं नहीं भ्राताश्री, नहीं। मैंने जीवन में पहली बार तो आपको दिखा था। क्या ये अंतिम दर्शन बन जाएगा? नहीं भ्राताश्री, नहीं। मुझे छोड़कर मत जाइए भ्राताश्री। नहीं भ्राताश्री, नहीं भ्राताश्री, मुझे छोड़कर मत जाइए। नहीं युवराज की जीवन लीला समाप्त हो गई। अब कुछ नहीं हो सकता। अब हमें युवराज के अंतिम संस्कार की तैयारी करनी चाहिए। राजकुमार, मैं महाराज और महारानी को सूचना भिजवाने का प्रबंध करता हूं। उनको शीघ्र, अति शीघ्र यहां आ जाना चाहिए। युवराज अब नहीं रहे। यदि वे दोनों शीघ्र न लौटे तो कामरूप में अराजकता और अशांति फैल सकती है। आप युवराज के शव के पास ही ठहरे, मैं अभी आता हूं। चलिए। हे वासुदेव, हे नारायण, हे विष्णु, आप तो समस्त संसार को सुख, शांति और जीवन का उपहार देते हैं। क्या कहेगा संसार कि विष्णु का भक्त कामरूप में दुख, अशांति और मृत्यु का संदेश लेकर आया था? क्या कहेगा संसार कि प्रहलाद अपने भ्राता के लिए मृत्यु का उपहार लेकर आया था? ये सारा दोष तो मुझ पर आ जाएगा। मैं इस कलंक को लेकर जी नहीं पाऊंगा। हे जनार्दन, हे विश्वेश्वर, आपने सदैव मेरी विनती की लाज रखी। मैं आपसे विनती करता हूँ, मेरी सहायता कीजिए। हे विष्णु भगवान, मेरे भ्राता ने तो केवल अपने माता पिता के आदेश का पालन किया था। उन्हें दंड मत दो भगवान, उन्हें दंड मत दो। मेरी विनती सुन लो भगवान, उन्हें दंड मत दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। देखिए आपने मेरे पुत्र की उदारता, कमल नयन। देखा आपने मेरे पुत्र का हृदय कितना विशाल है। वो जानता है कि आह्लाद ने उसके साथ क्या किया था, फिर भी उसने उसे क्षमा कर दिया। वो जानता था कि आह्लाद उसके प्राण लेना चाहता था, फिर भी उसके जीवन के लिए वो आपसे विनती कर रहा है। महादेवी, आपके इस पुत्र के विषय में तो मैं क्या कहूं। धन्य है प्रहलाद, धन्य है। महादेवी, जिस प्रकार जब जल माटी को गीला कर देता है तो माटी में से सुंदर अंकुर फूटते हैं, उसी प्रकार जब भक्ति मन को उदार बना देती है तो मन में सुंदर विचारों का जन्म होता है। जिस प्रकार वर्षा फूल पर जमी हुई धूल को धोकर फूल को स्वच्छ और निर्मल बना देती है, उसी प्रकार जब श्रद्धा मन को छूती है तो मन को पवित्र और उज्जवल बना देती है। और आपके इस पुत्र के पास तो दोनों शक्तियां हैं, भक्ति और श्रद्धा। फिर तो आपको मेरे पुत्र की विनती सुननी ही होगी। महादेवी, ऐसे भक्त की विनती को मैं अनसुना कैसे कर सकता हूं? और जब आपकी भी यही इच्छा है तब तो मुझे यह करना ही होगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
अनुज, प्रिय अनुज, भ्राताश्री, ये तो चमत्कार हो गया। मैं मरकर फिर से जीवित हो गया।
पुनर्जीवन मिल गया मुझे। ये सब तुमने किया अनुज, तुमने। नहीं भ्राताश्री, ये तो मेरे विष्णु ने किया है। ये सब तो केवल वही कर सकते हैं भ्राताश्री। मैंने तो पुत्र प्रहलाद को पत्र में स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि प्रहलाद की मृत्यु होते ही तुरंत सूचना भेज दे। मुझे चिंता हो रही है, अभी तक कोई सूचना क्यों नहीं आई? युवराज आह्लाद बहुत बुद्धिमान और समझदार हैं। हो सकता है किसी कारण से प्रहलाद को सर्पकुंड भेजने में विलंब हो गया हो। इसमें चिंता करने की क्या आवश्यकता है? विलंब? इतना विलंब? क्या राजकुमार आह्लाद को यह ज्ञात नहीं कि हम पर एक एक पल भारी पड़ रहा है? भगवान हिरण्यकशिपु की जय हो। काम रूप से संदेश वाहक आया है और वो उपस्थित होना चाहता है। आ गया, संदेश वाहक आ गया, शुभ समाचार लेकर आ गया। मैं ना कहता था कि चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। संदेश वाहक को तुरंत भेज दो। जो आ गया। क्या समाचार लाए हो संदेश वाहक? बहुत दुखद समाचार है महारानी। समाचार सुखद है या दुखद, इसका निर्णय हम करेंगे। तुम समाचार सुनाओ। सारा कामरूप शोक सागर में डूबा हुआ है। दुष्ट, व्यर्थ की बातें न कर, समाचार सुना। संदेश यह है कि युवराज क्या हुआ मेरे पुत्र आह्लाद को? महारानी, नाग के डसने से युवराज आह्लाद की मृत्यु हो गई है। क्या? हे भगवान, पुत्र आह्लाद। असंभव! दुष्ट! ठीक से नाम ले रहा है कि नहीं? मृत्यु आह्लाद की नहीं, प्रहलाद की हुई होगी। नहीं महाराज, मुझ में इतना साहस कहाँ कि मैं आपको झूठा समाचार दे सकूं। पर यह सत्य है कि नाग ने युवराज को डस लिया है और राजवैद्य ने उनके प्राण बचाने का प्रयत्न किया, पर वो असफल रहे और मेरी आंखों के सामने युवराज का शरीर ठंडा पड़ गया। नहीं! नहीं! और प्रहलाद, उस दुष्ट का क्या हुआ? वो तो जीवित हैं। मैंने उन्हें अपनी आंखों से सर्पकुंड से जीवित लौटते देखा था। उल्टा हो गया, सब कुछ उल्टा हो गया। अनर्थ हो गया भ्राताश्री, अनर्थ हो गया। मैं अपना पुत्र कहाँ से लाऊंगी भ्राताश्री, कहाँ से लाऊंगी? दुष्ट प्रहलाद के पास अवश्य ही मायावी शक्तियां हैं। नाग ने उसे डसने के स्थान पर मेरे पुत्र को डस लिया, मेरे पुत्र को। मेरा पुत्र आह्लाद। मुझे दुख है कामरूप नरेश कि मेरे पुत्र प्रहलाद ने आपके पुत्र को मार डाला। मुझे दुख है। मैं लुट गई भ्राताश्री, मैं लुट गई। प्रहलाद ने मुझे लूट लिया, दुष्ट ने मुझे लूट लिया भ्राताश्री। अग्निदेव के वरदान की सौगंध,
जब तक मैं उस दुष्ट प्रहलाद को जलाकर भस्म न कर दूंगी, मुझे चैन नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा मुझे चैन। जो जैसी करनी करे वैसा ही फल पाए। बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जीवन में जो भी करे बुरा के साथ 100 आंसू रोएगा सिर पर रख कर हाथ, सिर पर रख कर हाथ। तो सुनेगा ये पुराण पाएगा सुख और ज्ञान, पाएगा सुख और ज्ञान। कर्म को ही धर्म जान, प्रेम की तू छेड़तान, प्रेम की तू छेड़तान। बीते युग बता रहे हैं, बीते युग बता रहे हैं, सत्य पथ पे चल